तो ऐसे न्यूमेरिकल में आ जाता है आपको स्टार। तो इसको कैसे सोल्व करना है, स्टार है तो डेल्टा में ले जाना है और डेल्टा है तो स्टार में ले जाना है। तो अगर ऐसे है न्यूमेरिकल में, अगर सर्किट में है तो इसको कैसे सोल्व करना है वो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उससे आपको आसान हो जाएगा। ऐसे स्टार है तो क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा में ले जाएंगे, ऐसे डेल्टा में ले जाएंगे तो ही न्यूमेरिकल सोल्व हो पाएगा। तो डेल्टा में ले जाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे डॉट डॉट दीजिएगा ऐसे, और इसको भी डॉट लाइन से ऐसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे जोड़ दीजिएगा। तो क्या हो गया, डेल्टा बन गया। तो इसको हम नेमिंग क्या करेंगे, इसको नेमिंग करेंगे आर, ये 1 है रेजिस्टेंस, ये 2 है, तो क्या करेंगे नेमिंग R12। और यहाँ पर 2 3 है तो इसको नेमिंग करेंगे 2 3, और इसको नेमिंग क्या करेंगे R13 ऐसे। तो कैसे बनेगा इसको देख सकते हैं, इसको अब ऐसे बन जाएगा फिगर। तो विदाउट स्केल कर रहे हैं तो थोड़ा टेन हो रहा है इधर उधर, तो ऐसे ये फिगर बन जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हो गया R12 R23, और इसका क्या हो गया R13। ये क्या हो गया, स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, देख सकते हैं डेल्टा में। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताऊंगा आप सबको। तो इसका दो फॉर्मूला है, आपको एक सिंपल फॉर्मूला है, एक और भी अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। तो आपको कौन सा इजी लगेगा वो आप फिक्स कर लेगा। तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो R12, तो R12 हमें पता लगाना है, तो क्या होगा R12 बराबर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं R12 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, निकालना है R12 निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसको दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और यही दोनों का गुना करेंगे और डिवाइडेड बाई थर्ड से करेंगे। अर्थात क्या करेंगे, ये दोनों का जोड़ेंगे, ये और ये जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई थर्ड, ये करेंगे, फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये प्लस ये दोनों क्या हो गया R1 प्लस R2, ये हो गया आपका। उसके बाद प्लस क्या होगा, इसी दोनों का गुना, ये हम निकाल रहे हैं R12 बराबर क्या होगा, इसी दोनों का गुना, अर्थात R1 इंटू R2, अर्थात ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों का रेजिस्टेंस का गुना करेंगे। उसके बाद डिवाइड बाई क्या करेंगे, थर्ड रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई थर्ड का रेजिस्टेंस R3 करेंगे। तो क्या हो जाएगा R1 तो निकल गया, अर्थात इसका जो डेल्टा में हम कन्वर्ट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं R12 का निकल गया फॉर्मूला। वैसे ही हमें अगर R23 निकालना है तो क्या करेंगे, R23 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये निकालना है तो ये दोनों का गुना, मैंने बोला था आपको पहले क्या करना है, ये दोनों का प्लस, उसके बाद यही दोनों का गुना डिवाइडेड बाई थर्ड। तो क्या करेंगे R पहले प्लस करेंगे R2 प्लस R3, इस दोनों का रेजिस्टेंस प्लस यही दोनों का गुना, दोनों का रेजिस्टेंस का गुना, उसके बाद डिवाइडेड बाई थर्ड, ये है थर्ड। तो देख सकते हैं ये भी निकल गया। वैसे ही अगर हमें ये निकालना है रेजिस्टेंस तो क्या होगा, R13 बराबर क्या होगा, ये और ये दोनों का गुना होगा। तो क्या होगा, पहले जोड़ेंगे उसके बाद गुना होगा R1 एंड R3 प्लस, उसके बाद क्या होगा, यही दोनों का गुना, पहले प्लस दोनों का गुना डिवाइडेड बाई थर्ड। तो क्या होगा R1 रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाई R2। तो देख सकते हैं कितना इजी फॉर्मूला है, आसान फॉर्मूला है। तो इससे भी और भी इजी और आसान फॉर्मूला है अल्टरनेटिव फॉर्मूला। तो चलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्मूला के तरफ। तो ये था क्या, स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करते वक्त ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आगे सीखेंगे डेल्टा टू स्टार में कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस R12 ये निकालना है, अर्थात ये दोनों ए प्लस ए डिवाइडेड बाई थर्ड करेंगे, अर्थात ये निकालना है हमें, देख सकते हैं ये निकालना है R12। तो क्या होगा R12 बराबर में क्या होगा, इसको दोनों गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे और इसका गुना करेंगे, अर्थात तीनों रेजिस्टेंस के एक दूसरे से गुना करना है। तो जैसे में हमें ये निकालना है R12, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा R1 R2, उसके बाद क्या होगा R23, उसके बाद R13 हो जाएगा। तो एक दूसरे से गुना कर दिए, उसके बाद डिवाइडेड बाई, हमें तो निकालना है ये R12, इस साइड का देख सकते हैं ये वाला निकालना है। तो इसका अल्टरनेटिव अर्थात अपोजिट में क्या है, ये है R3, इसका अपोजिट, ये साइड का अपोजिट में क्या है, ये देख सकते हैं R3, तो डिवाइडेड बाई R3, देख सकते हैं ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। देख सकते हैं कितना आसान है। ऐसे ही अगर आपको ये निकालना है R23, तो R23 के बराबर क्या होगा, ऊपर के तो सेम ही होगा, ऐसे ही होगा, इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे, सिर्फ नीचे में चेंज होगा, यहाँ पर 2 होगा, उसके बाद R23, उसके बाद R13,
डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये साइड निकाल रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पर R1 है तो क्या करेंगे, R1 से डिवाइड कर देंगे। देख सकते हैं तो कितना आसान है, इजी है अल्टरनेटिव फार्मूला। वैसे ही आप बोलिए R13 बराबर क्या होगा, R13 बराबर क्या होगा बोलिए, ऊपर का तो सेम ही होगा, नीचे का सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर सेम ही होगा। तो डिनोमिनेटर चेंज होगा तो इसका जस्ट अपोजिट वाला साइड देखिए क्या है, ये है R3, R2 है यहाँ जस्ट अपोजिट, तो क्या करेंगे R2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला, इजीली सोल्व कर पाएंगे किसी भी रेजिस्टेंस का, अगर आपको स्टार टू डेल्टा में ले जाना है। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिया, तो दोनों में आपको कौन सा इजी लगेगा वो यूज करेगा। इसके बाद चलते हैं आगे, आपको फॉर्मूला बताते हैं, अगर यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला पहले सीख लीजिए और अच्छा से नोट कर लीजिए, और आप पॉज करके वीडियो को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ऐसे फॉर्मूला पहले सीख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे स्टेप नंबर 3 में। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे आ गया सर्किट, आपको बीच में कहीं पर ये डेल्टा हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं बताया था आपको स्टार में है तो डेल्टा में कैसे ले जाना, अब ये क्या है, डेल्टा है तो इसको स्टार में कैसे ले जाएंगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर देख पा ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन डाल देना है ऐसे, यही आपको फॉर्मूला और प्रोसेस यूज होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। सो जरूर देखिए अच्छा से। तो जैसे देख सकते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ दिए, इसका नेमिंग कर दे रहे हैं 1, 2, 3, इसका नेमिंग कर दिए। तो ऐसे देख सकते हैं डॉटेड लाइन से कन्वर्ट कर दिए, ये क्या हो गया, स्टार में चेंज हो गया, स्टार हो गया। तो इसका फिगर बना लेते हैं आगे सेपरेट, तो ऐसे बनेगा। तो ये वाला लाइन 1 वाला लाइन देख सकते हैं ऐसे आया, ऐसे आ गया, और ये 2 वाला लाइन ऐसे जाएगा, देख सकते हैं, और ये 3 वाला लाइन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे देख सकते हैं डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये R1 निकालना है हमें, उसके बाद ये 2 वाला लाइन R2, उसके बाद ये R3 निकालना है। तो नेमिंग के लिए कंफ्यूजन मत होइएगा कि आप अपने अनुसार नेमिंग कर सकते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 1, आप अपने अनुसार नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, पर जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो आपको वैसा ही फॉर्मूला यूज करना है, नेमिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है रेजिस्टेंस, हमें डेल्टा दिया हुआ है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अब R1 ऐसे हो गया, अब ऐसे फिगर सर्किट हो ड्रा होगा, उसके बाद ऐसे ड्रा करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें ये R1 निकालना है, उसके बाद R2 निकालना है, R3 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, ये R1 निकालना है। तो ध्यान से देखिए R1 फॉर्मूला निकालना है। तो R1 निकालने के लिए क्या होगा, इसका साइड में कौन है, R1 का साइड में ये है और ये है, दोनों लाइन है, अर्थात R12 ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इसका साइड में है, दोनों का 1 के निकालना है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसका है, दोनों साइड में है। तो दोनों का साइड का रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, गुना करेंगे और डिवाइडेड बाय तीनों का रेजिस्टेंस सोम में कर देंगे। क्या मैंने बोला आपको, साइड वाले रेजिस्टेंस को गुना करना है, तो इसको और इसको गुना करना है, हमें R1 निकालना है। तो यहाँ पर साइड में रेजिस्टेंस क्या है, R13 इंटू R12 ऐसे दिया हुआ है, देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस हो गया। और डिवाइडेड में क्या करना है, तीनों का रेजिस्टेंस का सोम, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। R12 प्लस R13 प्लस R23, देख सकते हैं। तो क्या करना है, 1 निकालना है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड का रेजिस्टेंस का गुना और डिवाइडेड बाय, अर्थात डिनोमिनेटर में क्या करना है, तीनों का रेजिस्टेंस का सोम करना है। तो देख सकते हैं कितना इजी है फॉर्मूला। वैसे ही R2 निकालना है हमें। तो ये क्या फॉर्मूला है, डेल्टा से स्टार में अगर कन्वर्ट किए उस वक्त का फॉर्मूला है, देख सकते हैं R1 का आंसर आ जाएगा। वैसे R2 है, हमें ये निकालना है R2। तो R2 के साइड में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, ये है और ये है, दोनों रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, गुना करेंगे। R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंस का सोम, तो यही होगा, सेम होगा, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस का क्या होगा, सोम होगा, देख सकते हैं। तो ऐसे होगा। तो कैसे है, इजी है, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। वैसे ही आप अब बोलिए R3 को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम देख सकते हैं R3 है, तो R3 का बाजू में साइड में कौन कौन सा है रेजिस्टेंस, ए है और ये है रेजिस्टेंस। तो ए और ए क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, गुना करेंगे, देख सकते हैं अच्छा से देखिए, ए और इसका गुना करेंगे, ये निकालना है तो इसको और इसको गुना करेंगे और डिवाइडेड बाय तीनों का सोम ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, R13 इंटू उसके बाद R23 डिवाइडेड बाय इसको रेजिस्टेंस ए और ये तीनों का सोम हो जाएगा।
तो कैसे इजिली है, आप इजिली सोल्व कर पाए। उसके बाद चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऐसे टाइप का अगर सर्किट है आपको, यहाँ पर सी है, हाँ यहाँ पर भी है। स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहा है, अगर आपको एक बार में ही अगर आपको नजर आ रहा है दो ठो डेल्टा, ये देख सकते हैं, ये एक डेल्टा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये 1 डेल्टा हो गया, ये 2 डेल्टा हो गया, देख सकते हैं कैसे, ये एक ए डेल्टा है। जैसे मैं आपको नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो जैसे में देख सकते हैं ए हो गया आपको ए बी डी, ये एक ट्रायंगल हो गया, वो है एक डेल्टा, एक और यहाँ पर एक डेल्टा है बी सी डी। तो यहाँ पर तो दो डेल्टा आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको थर्ड नंबर स्टेप में क्या कर रहा है, अगर आपको दो डेल्टा आ गया तो आपको क्या करना है, किसी एक को सोल्व करना है। अगर आप किसी एक को सोल्व करेंगे तो अपने आप दोस्तों सोल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसको पहले सोल्व करिए या इसको सोल्व करिए, ये आपको टोटली डिपेंड आप पर पड़ता है, आप कौन सा सोल्व करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे आ रहा है तो कौन एक को सोल्व करना है, अर्थात दो डेल्टा आ रहा है तो एक को सोल्व करना है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या कर रहा है आपको, अगर आपको 3 ठो डेल्टा आ रहा है, 3 ठो डेल्टा आ रहा है तो क्या करेंगे। अगर ऐसे आ रहा है आपको 3 ठो डेल्टा, तो अगर 3 ठो डेल्टा आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी बहुत इजी है। अगर आपको डेल्टा 3 ठो आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक डेल्टा है, एक 2 डेल्टा हो गया, 3 डेल्टा हो गया, तो 3 ठो डेल्टा आ रहा है तो और भी इजी है। आपको क्या करना है, इसको स्टार को सोल्व कर देना है आपको। ये देख सकते हैं, ये स्टार बन गया, ए और ये तीनों लाइन मिलकर क्या हो गया, स्टार बन गया। तो इसको और इसको और इसको रेजिस्टेंस को, तीनों रेजिस्टेंस को सोल्व कर देंगे, अर्थात स्टार को सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आसान हो जाएगा सोल्व करने के लिए और इजिली सोल्व हो जाएगा एक सर्किट। तो आपको अगर इस तरह का सर्किट दिया है, 3 ठो डेल्टा दिया हुआ है, तो पहले बीच में स्टार बन गया, स्टार को पहले सोल्व करना है। तो अगर आप स्टार को सोल्व करते हैं तो एक ही बार आपको तीनों डेल्टा सोल्व हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 3 ठो डेल्टा आ रहा है तो बीच में स्टार आ रहा है, बीच में स्टार का सोल्व करना है, तो तीनों एक बार में ही तीनों डेल्टा सोल्व हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या कर रहा है, अगर आपको 4 ठो डेल्टा आ गया, तो 4 ठो डेल्टा आ गया तो क्या करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपको, अगर 4 ठो डेल्टा आ गया, तो 4 ठो डेल्टा आ गया तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 ठो डेल्टा हो गया, 1 2 3 4, 4 ठो डेल्टा आ गया। तो उस वक्त हम क्या कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये स्टेप नहीं मालूम होगा तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा और सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा। तो इजी ट्रिक सिखाने के लिए इजी वे आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे 4 ठो डेल्टा एट अ टाइम आ गया तो आपको क्या करेंगे, एक बार में 2 ठो डेल्टा को सोल्व करना है, कोई भी 2 ठो डेल्टा अपोजिट में एट अ टाइम, अर्थात एक बार ही सोल्व करना है, एक बार ही दोनों का सोल्व करते जाना है। तो 4 ठो डेल्टा हो गया, तो कोई दो अपोजिट का, जैसे ये ले रहे हैं तो ये लीजिए, इसका अपोजिट ये है, तो 2 अपोजिट वाले डेल्टा को एट अ टाइम एक बार ही सोल्व कीजिए। तो इसको अगर सोल्व कर रहे हैं तो इसको भी सोल्व करेंगे, एक ही बार करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे और इसको भी सोल्व करेंगे। अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, 2 और 4 का, 4 और 2 का, दोनों का जस्ट अपोजिट वाले डेल्टा को एक बार में ही सोल्व करना है, अर्थात दोनों को साथ ही साथ सोल्व करना है एट अ टाइम। एक बार इसी को सोल्व कर रहे हैं तो इसी के साथ ही साथ इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसी के साथ साथ इसको भी सोल्व करेंगे और ये दोनों का छोड़ देंगे। तो अगर अल्टरनेटिव 2 अपोजिट वाले एट अ टाइम डेल्टा सोल्व कर रहे हैं तो आपको 4 ठो डेल्टा ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा एक बार में। तो आपको ऐसे सोल्व करते में आपको लेंदी नहीं होगा और न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 5 ही स्टेप होता है, पर एक और स्टेप बढ़ गया है और 6 स्टेप होता है, सॉरी 6 स्टेप। देखिए 6 डेल्टा वाला अगर आ गया, ऐसे टाइप का तो न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में नहीं पूछा है, पर एग्जाम में क्या भरोसा है, कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं सोचा आपको ये भी बता दे रहा हूँ। स्टेप नंबर 6 में लिख दे 6 डेल्टा। अगर 6 डेल्टा आ रहा है तो इस वक्त क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल डेल्टा आ गया। तो इस वक्त हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक लगाना है, जिसके कारण से और भी मजेदार आंसर बनने वाला है। तो 6 डेल्टा है तो उस वक्त क्या कर रहा है रूल में कि अल्टरनेटिव डेल्टा को सोल्व करते जाइए। एक अर्थात हमने इसको लिया तो इसको छोड़ के फिर इसको सोल्व करेंगे, और ये ले लिया तो इसको छोड़ के इसको सोल्व करेंगे। 3 ठो डेल्टा को एक बार में सोल्व करेंगे तो 6 एक बार 6 सोल्व हो जाएगा। अगर हम ये सोल्व कर रहे हैं 6 ठो डेल्टा है तो क्या करेंगे, 3 ठो डेल्टा एक बार में ही सोल्व करेंगे। अर्थात कैसे सिलेक्शन करेंगे, अल्टरनेटिव 3 ठो डेल्टा का सोल्व करेंगे। तो 6 डेल्टा है तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अगर सपोज डेट हम ये ले रहे हैं, अगर 6 वाले डेल्टा ले रहे हैं तो इसको पहले अगर सोल्व किया, हम अगर सपोज डेट इसको सोल्व किया तो ये छोड़कर ये लेंगे और ये छोड़कर ये लेंगे, ऐसे 3 ठो अल्टरनेटिव डेल्टा को सोल्व करेंगे तो आपको इजीली सोल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल लेंदी भी नहीं होगा और अच्छे तरह से बन जाएगा।
तो कैसा वीडियो लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है, फिर भी स्किप किए विदाउट देखे, जिसके लिए थैंक यू। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप सबको न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो देखने के लिए बोर भी हो सकते हैं आप। तो क्या करना है, आपको ये अच्छे से लिख लेना है, फॉर्मूला कंसेप्ट रखना है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, सेकंड ट्यूटोरियल में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल इसका सोल्व किया जाता है। तो डेल्टा स्टार टू डेल्टा का प्रॉब्लम फर्स्ट ट्यूटोरियल, सेकंड ट्यूटोरियल में स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।